राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्रीमियम ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं कितनी स्वस्थ हूँ आप लोग मेरी आवाज़ से पता लगा ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है मेरी। और कल की ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखा दिया है प्रयागराज हम लोग गए हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम लोग निकल गए हैं स्नान के लिए। तो इतनी सुबह हो गई है, हम लोग ऐसे बहुत जल्दी उठ गए थे, तैयार हो गए थे और निकल गए हैं। अभी तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हम लोग पहुँच जाएंगे, देखते हैं गाड़ी कहाँ पे रखेंगे और फिर वहाँ से चलना पड़ेगा या फिर कैसा है ये सब कुछ भी नहीं पता। आगे आगे आप लोग को भी मैं दिखाऊँगी और आप लोग भी चलिए साथ में। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग कर दी है और हमारा चलना शुरू हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं जितनी भीड़ बताई जा रही थी उतनी भीड़ नहीं है। हाँ, भीड़ थी साईं स्नान वाले दिन पे, और आज भीड़ नहीं है। तो बहुत ही मतलब कम है लोग, रास्ते पे भी इतने ज़्यादा लोग नहीं, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग की है, गाड़ी मतलब बहुत दूर में भी पार्किंग कर रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग तो बहुत पहले गाड़ी पार्किंग कर दे रहे हैं। और वहाँ से चलने में कम से कम 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गाड़ी थोड़ा आगे ले आते हो या फिर शॉर्टकट रास्ते में आते हो तो आपको चलने में मतलब कम पड़ सकती है। ठीक है, उनसे हम लोग को तो 4 किलोमीटर चलना पड़ा था। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ मंजिल पे, हम लोग आ गए हैं, संगम पहुँच गए हैं। और यहाँ से भी जहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे संगम पे, वहाँ तक की दूरी भी यहाँ से 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं इतना इतना तो चलना बनता है, और पूरी तो गाड़ी नहीं जा सकती ना। यहाँ लोग भी हैं, भीड़ भी है, बच्चे भी हैं, मतलब सब तरह के लोग हैं। और अंदर गाड़ी सारी गाड़ी जाएगी, एक गाड़ी भी अगर जा रही है तो फिर सारी गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, पार्किंग पे लगा देंगे गाड़ी। तो हम लोगों ने तो शॉर्टकट मारा था तो शॉर्टकट पूछते पूछते आए थे। तो हम लोगों को ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर चलना पड़ा था। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग बहुत दूर से गाड़ी पार्किंग कर रहे थे वहाँ पे, और वहाँ से चलते चलते वो लोग को कम से कम 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा था। तो फिर हम लोग भी उसी रास्ते से गए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने पूछा कि यहाँ से कितनी दूरी पड़ेगी चलने में, बोल करके। तो फिर वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ से 15-16 किलोमीटर पड़ जाएगा बोल करके। फिर हम लोग वहाँ से फिर वापस आए, और फिर हम लोगों ने पूछा कि शॉर्टकट वाला रास्ता प्लीज़ बता दो बोल करके वहाँ पे। तो वहाँ जो दुकान वाले भैया लोग थे वो लोग भी बहुत अच्छे थे, वो लोग का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने हमें रास्ता बताया कि आप लोग इस वाले रास्ते में गाड़ी एक एक करके जा रही होगी, आप लोग पूछते पूछते चले जाओ बोल करके। तो हम लोग उसमें भी गए, लेकिन उसमें भी गाड़ी जा ही रही थी। तो हम लोगों ने उनको फॉलो करते हुए गए, और फिर हम लोगों को 4 किलोमीटर चलना पड़ा। और जो लोग 15 किलोमीटर तक मतलब गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं ना, वहाँ से जो चल के आ रहे हैं, उनको भी ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। वहाँ भी ऑटो की पूरी व्यवस्था की गई है। ऑटो वाले भैया जो है वो ला करके पूरे यहीं तक, जहाँ तक शिवलिंग लिखा हुआ है ना गेट, वहाँ तक छोड़ते हैं। ऑटो में आएंगे तो पर पर्सन 100 रुपीज़, और अगर बाइक में आएंगे तो पर पर्सन 400 रुपीज़ इतना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से भी, बस गाड़ी थोड़ी दूरी में पार्किंग करनी पड़ती है और बस पैसे खर्च होंगे हल्के। तो उतना तो बनता है, चलेगा उतना, है ना। इतना बड़ा स्नान करेंगे, भगवान ऐसे ही थोड़ी ना हमें मिलेंगे। हम अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं उठाएंगे तो फिर भगवान जी तो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं ना। तो फिर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और अब हम लोग जा रहे हैं स्नान के लिए संगम घाट पे। और इतने सारे लोग हैं तरह तरह के, बहुत अच्छा लग रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है, मतलब इतना चल रहा है ना, पता नहीं चल रहा है। बस आने के टाइम पे थोड़ा पता चला था थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और भूख भी लग रही थी बहुत तेज़ की, इसी वजह से। नहीं तो फिर जिस टाइम पे हम लोग जा रहे थे ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया, मैं पहुँच गई संगम घाट पे स्नान करने के लिए। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैंने तो पूरी तरह से आशा छोड़ दी थी कि मैं संगम घाट पे जाकर के मैं भी स्नान कर पाऊँगी बोल करके। लेकिन सच में मैं आ गई, भगवान मुझे ले ही आए। जाम हो जाएगी बस। अरे 1 फुट पानी है, नाव कहाँ चलेगी सर? नाव बंद है, त्रिवेणी संगम तक।
तो हम लोग तो ना थोड़ा आगे आ गए थे क्योंकि हम लोग को संगम में ही स्नान करना था। और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जिनको नहीं पता कि थोड़ा आगे चल कर आना पड़ेगा। पहले बोट की सुविधा थी लेकिन अभी उसको ना बंद कर दी गई है। तो आप चल चल के ही आएंगे तभी जा कर के आप त्रिवेणी संगम के पास स्नान कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो गंगा पे ही स्नान कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि थोड़ा आगे चल कर के जाना है बोल करके। और जैसे बोट की सुविधा थी तो सारे लोग आ पा रहे थे, है ना, यहाँ तक। लेकिन अभी वो सब कुछ बंद कर दी गई है तो कोई आ नहीं पा रहे हैं बोट के थ्रू, थोड़ा चल के ही आना पड़ेगा। और पानी भी है तो हम लोग तो चल चल कर के ही आए थे और वहीं पे स्नान किया हम लोगों ने। और वहीं पे जो है पूजा वगैरह कर रहे हैं अभी। ये मेरी मम्मी है और ये हमारे साथ जो आए थे हमारे गांव की ही हैं, मेरे ससुराल के। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे सबको ही, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। यहाँ पर ना बहुत अच्छी सुविधा की गई है कपड़े वगैरह भी चेंज करने के लिए। वो गंगा के उस तरफ है, हम लोग तो संगम के पास हैं। अब यहाँ से हम लोग को पानी जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किया है क्योंकि फिर पानी मिलेगा, हम लोग के सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पानी पार करके गंगा जी को पार करके हम लोग जाएंगे उधर ना। देख एबर देख इसको दोनों साइड मुंह होता है ना। 6 महीना इधर होता है, 6 महीना ऐसा है। भगवान सबसे उसके बाद मैंने वहाँ से और कुछ भी और ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना। हम लोग को आने के टाइम पे बहुत दूर तक चलना पड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हम लोग तो सुबह गए थे तो भीड़ उस टाइम पे कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रही थी ना इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने और कोई भी ब्लॉग्स नहीं बनाया। फिर हम लोग वहाँ से निकल कर के आ चुके हैं। अभी रात का टाइम है, रात के अभी कम से कम 9:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए रुके हुए हैं। तो हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया है, अब बस खाएँगे और फिर खाना खा कर के निकल जाएँगे घर के लिए। भी हम लोग वापस आ गए हैं। हम लोग सोचे तो थे 1-2 जगह और जाएंगे बोल करके, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ना रास्ते में, मतलब ट्रैफिक में ही आपको कम से कम 6 से 7 घंटे फंस करके रहना पड़ सकता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि स्नान करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसी को करते हैं और फिर घर चलते हैं। बाकी जगह कभी भी आएंगे और घूम सकते हैं बोल करके। फिर हम लोग वहाँ से डिनर करने के बाद आ गए हम लोग। ये मंदिर, ये वैष्णो माता का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर, इतनी सुंदर मंदिर ना मैं क्या ही बताऊं, जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। हम लोग जाते के टाइम पे तो यहाँ पे नहीं रुक पाए, लेकिन मैं आते के टाइम पे अपने हस्बैंड जी को बोली कि मैं इस मंदिर में घुसूँगी बोल करके। और इस टाइम पे रात की कम से कम
12:30 हो रहे थे और हम लोग इस टाइम पे यहाँ पे घुसे। मैं मत्था भी टेकी, अंदर से तो बंद थे लेकिन हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किए, थोड़ा घूमे। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए अभी रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिली ना, मैं क्या ही बताऊँ। हम लोग वहाँ पे पूरे 6 घंटे फंस करके रहे हैं हम लोग रात में ट्रैफिक में ही। तो ऐसी है अभी वहाँ की सिचुएशन। रास्ते में आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है, तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ सब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अब हम लोग ट्रैफिक से निकल करके यहाँ आ गए हैं, चाय पीने के लिए रुके हैं इस टाइम पे। अभी सुबह के 4:30 हो रहे थे और यहाँ पे दुकान वाले भैया यहाँ पे आग जला करके सेक रहे थे, तो हम लोगों ने भी वहाँ पे थोड़ा बैठ लिए और फिर चाय वगैरह पिए। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।